आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि ताड़ पर से गिरा खजूर पे अटका। ये कहावत पशुपति कुमार पारस के लिए अभी वर्तमान समय में बड़ा ही मुफीद है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने अपने ही पार्टी के साथ बगावत किया है। बागी होकर के उन्होंने बाकी के 4 सांसद, उनके होते 5 सांसदों को अलग कर लिया है और चिराग पासवान को अलग थलग छोड़ दिया है। उसके बाद पारस गुट लगातार पार्टी पर कब्जा करने, पार्टी कार्यालय पर हंगामा करने और पार्टी कार्यालय पर अपनी वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता रहा। इसमें कई तरह की बातें सामने आई। लगातार चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं और पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोशिश किया कि ये मामला सलट जाए और चीज़ें जैसी थी वैसी हो जाए। उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आप चाहते हैं पार्टी को चलाना तो चलाइए, लेकिन इस तरह से नहीं, विस्फोट करके नहीं, पार्टी को तोड़ करके नहीं, बल्कि जो पिताजी ने जिस तरह से पार्टी को अब तक सींचा है, आप घर के गार्जियन हैं, उसी तरह से चलाएं। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। उसके बाद चीज़ें अब सामने आने लगी। अचानक से पशुपति कुमार पारस गुट ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सूरजभान सिंह का नाम आगे कर दिया है। सूरजभान सिंह इस पूरे मामले पर अब अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये क्षणिक बातें हैं, उनके रहते हुए न तो पार्टी टूटेगी और न ही परिवार। इसके साथ ही उन्होंने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही, जिन पर यह जिम्मेवारी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करें। वो ये बातें कह रहे हैं कि ये क्षणिक है, पार्टी तो चिराग को ही चलाना है। तो इसके कई मायने निकलते हैं। एक तो राजनीतिक मायने हैं कि वो तब तक इस बात के खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पारस को बनाने जा रहे हैं या बनाने की जो होड़ है उसके अहम हिस्सा हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि पारस अध्यक्ष बने, किसी भी तरह से चिराग पासवान का कब्जा जमा रहे। इस बात को लेकर के आज पार्टी कार्यालय पटना में बैठक होनी थी कार्यकारिणी की, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पशुपति कुमार पारस अपना नामांकन भरेंगे। शाम 3 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कार्यालय के बजाय अब लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रभारी सूरजभान सिंह के कंकड़बाग टीवी टावर स्थित उनके निजी आवास पर होगी। चुनावी प्रक्रिया पार्टी कार्यालय के बजाय किसी निजी आवास से कराए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि ये सारी बातें बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से चल रही हैं, जिसका कि खुलासा चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी चिट्ठी लिख करके जिस तरह से उन्होंने मान्यता दी है एलजेपी के लोगों को, उस तरह से कहा है कि हमारे पार्टी संविधान से बिल्कुल इतर है और ये उचित नहीं है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अंदरूनी विवाद को देखते हुए पारस गुट के तरफ से बनाए गए चुनाव प्रभारी सूरजभान सिंह ने चुनाव पटना के कंकड़बाग स्थित अपने आवास पर बुलाया है। पार्टी ने इसके पीछे की वजह कोरोना को बताया है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां पारस के आने के बाद कोरोना के सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए, भाड़े पे आदमी बुलाए गए, अब ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चुनाव होता है और किस तरह से इसे जायज़ करार दिया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के अब हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम इस पर कोई भी अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी कार्यालय से अलग हट करके इस तरह का चुनाव करना कहीं से इस बात की तरफ संकेत नहीं कर रहा है कि पारस गुट पूरी तरह से अब अपने आधिपत्य और अधिकार के साथ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। जुड़े रहिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।